जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। और एक बार बाबा साहेब के प्रति फिर उमड़ी हुई भीड़ यह बता रही है कि बाबा साहेब और संविधान एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है। अगर संविधान की किसी तरह से मानहानि और किसी तरह की बेइज्जती होती है और किसी तरह संविधान को तोड़ा मरोड़ा जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि बाबा साहेब के विचारों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और हम बहुजन लोग इसको होने नहीं देंगे। हम लोग विगत 3 वर्षों से यहाँ बाबा साहेब के सम्मान यात्रा के रूप में लेकर के आते हैं जी। हम लोग कई बार डीएम साहब से आवेदन भी यहाँ प्रतिमा के लिए सीओ साहब के आया, लेकिन सीओ साहब और बीडीओ साहब गहरी नींद में सोई हुई है। तो इस बार हम लोग सोचे कि हम लोग अत्रि मुख्यालय चलकर सीओ साहब को और बीडीओ साहब को जगाने का प्रयास करेंगे। जन जागरूकता से ये हुआ है कि अत्रि में बहुत बड़ा आज है जन सैलाब था संविधान सम्मान यात्रा में। बाबा साहब हमें चेतावनी करके चले गए हैं, हमें जागृत करके चले गए हैं। उन्होंने कहा था कि हम देश को संविधान के रूप में एक ऐसा अस्त्र दे रहे हैं कि जिसके हाथ में जाएगा उस तरह का इस्तेमाल करेगा। अगर बढ़िया के हाथ में जाएगा तो इसका इस्तेमाल बढ़िया होगा, अगर खराब के हाथ में जाएगा तो इसका इस्तेमाल खराब होगा। आज वही परिस्थिति है कि आज खराब के हाथ में संविधान चला गया है। जिस वर्ग के 85% लोग की यहाँ आबादी है तो 85% लोगों की सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए हम सभी बहुजन जो 85% मूल निवासी है जो जागे हैं और जो बेईमान लोग सत्ता में हैं वो चाहते हैं कि हम लोग के संविधान को बदल देना। उस संविधान से हम मूल निवासी जा करके बाबा साहेब के अधिकार में और सभी को यहाँ से उखाड़ के फेंक। अभी मैंने सुन रहा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का स्मृति लगाने के लिए जगह नहीं मिल रहा। मैं साथियों से कहना चाहता हूँ जगह नहीं मिलेगा। कलेक्टर साहब का आदेश है, जिला कलेक्टर हेमचंद बथानी मुख्यालय खियासराय अनुमंडल पदाधिकारी का यदि आदेश है तो अंचलाधिकारी महोदय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से आप लोग आइए ग्रुपिंग में, मैं भी आऊंगा। गांधी जी का जगह नहीं मिलेगा, अंबेडकर साहब का जगह नहीं मिलेगा तो किसको जगह मिलेगा। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के गया जिले के अत्रि प्रखंड मुख्यालय में और बता दें कि यहाँ पर जो है भारत रत्न बाबा साहेब का प्रतिमा लगा हुआ है और आज जो है 134वीं जयंती जो है प्रखंड मुख्यालय में जो है मनाई जा रही है। और बता दें कि आज जो है अत्रि प्रखंड पूरा नीला नीला हो गया, जिसका तस्वीर जो है आपको वीडियो के माध्यम से दिख रहा होगा कि किस प्रकार से है जो लोगों में उत्साह है और लोग जो है बाबा साहेब का जयकारी लगाते हुए प्रखंड की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका तस्वीर आप देख रहे होंगे। विशेष तमाम कार्यकर्ता हैं जो इस रैली को सफल बनाए हैं, लोगों से बातचीत करने का प्रयास करें। सबसे पहले स्वागत होगा आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर जो रैली निकाली गई डॉक्टर BR अम्बेडकर संघर्ष समिति अत्रि के द्वारा, उसमें आप शामिल होकर हम लोग के भी उत्साह बढ़ाएं, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। साथ ही साथ अत्रि प्रखंड के जितने भी मूल निवासी इस जुलूस या सम्मान यात्रा में शामिल हुए, मैं उनको सभी को तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। साथ ही हम लोग विगत 3 वर्षों से यहाँ बाबा साहेब के सम्मान यात्रा के रूप में लेकर के आते हैं जी। हम लोग कई बार डीएम साहब से आवेदन भी यहाँ प्रतिमा के लिए सीओ साहब के आया, लेकिन सीओ साहब और बीडीओ साहब गहरी नींद में सोई हुई है। तो इस बार हम लोग सोचे कि हम लोग अत्रि मुख्यालय चलकर सीओ साहब को और बीडीओ साहब को जगाने का प्रयास करेंगे। वातावरण खराब होने के कारण यहाँ तक हमारे सभी मूल निवासी लोग नहीं पहुँच पाए, अधिकतर लोग बारिश के वजह से पीछे लौट गए। लेकिन आज मुझे विश्वास है कि गया जिला में जो भी विधानसभा है उस सभी विधानसभा से टॉप बाबा साहेब के सम्मान में हम लोग यात्रा निकाले हैं। ये गया जिला में टॉप यात्रा है और हम लोग विगत 3 वर्षों से जितना अपेक्षा किए थे कि लोग आएंगे निकल करके, उनसे कई गुना अधिक इस वर्ष निकल करके आए हैं। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग प्रतिमा ब्लॉक परिसर में जरूर स्थापित करेंगे।
मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद है। हाँ। और मैं ग्राम डिवरी से आता हूँ। ये बाबा साहेब की जयंती के कार्यक्रम विगत 3 वर्षों से लगातार जारी है और यह बाबा साहेब की 134वीं जयंती थी। बाबा साहेब जिस समाज काल की माने जो उत्पत्ति है बाबा साहेब की या जो उद्भव हुआ वो समाज काल की परिस्थितियाँ आज फिर उस तरह की दिख रही है। तो लोगों को फिर बाबा साहेब पुनः याद आ रहे हैं और एक बार बाबा साहेब के प्रति फिर उमड़ी हुई भीड़ यह बता रही है कि बाबा साहेब और संविधान एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है। अगर संविधान की किसी तरह से मानहानि और किसी तरह की बेइज्जती होती है और किसी तरह संविधान को तोड़ा मरोड़ा जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि बाबा साहेब के विचारों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और हम बहुजन लोग इसको होने नहीं देंगे। तो इसी संकल्प को दोहराने के लिए हम यह आंतरी ब्लॉक के आज परिसर में उपस्थित हुए हैं और यह लोगों को बताना चाहते हैं कि हम सोए हुए नहीं हैं, क्योंकि बाबा साहब हमें चेतावनी करके चले गए हैं, हमें जागृत करके चले गए हैं। उन्होंने कहा था कि हम देश को संविधान के रूप में एक ऐसा अस्त्र दे रहे हैं कि जिसके हाथ में जाएगा उस तरह का इस्तेमाल करेगा। अगर बढ़िया के हाथ में जाएगा तो इसका इस्तेमाल बढ़िया होगा, अगर खराब के हाथ में जाएगा तो इसका इस्तेमाल खराब होगा। आज वही परिस्थिति है कि आज खराब के हाथ में संविधान चला गया है। तो हमें फिर यह बताने की जरूरत पड़ रही है कि हम जागे हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं और हम ऐसा जो षड्यंत्र है हम सफल होने नहीं देंगे। अच्छा, आप जो है विगत 3 वर्षों से जो है रैली को निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और 3 वर्षों से लगातार एक प्रयास कर रहे हैं कि प्रखंड मुख्यालय में एक बाबा साहेब का प्रतिमा हो, सफल क्यों नहीं हो रहे हैं उसमें? मामला फिर वही पर जाता है कि बाबा साहेब का जो सिद्धांत था और जो इनका दर्शन था कि उसमें सभी लोगों को सम्मान मिले, पूरे समाज में भाईचारा और बंधुत्व की भावना स्थापित हो। लेकिन प्रारंभ से आज तक ले एक ऐसी शक्ति है जो इस ढंग की विचारधारा को कभी मजबूत होने देना नहीं चाहती है। तो इसी वजह से जो प्रशासन और सरकार में ऐसी शक्ति आज भी मजबूत है जो नहीं चाहती है कि बाबा साहेब के विचार आगे बढ़े और चलते रहे, मजबूत रहे। तो इसी वजह से बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने में आज तक की बाधा आ रही है, आज तक की बाधा आ रही है। मतलब क्या लगता है कि इस बार जो है फिर से आप लोगों ने जुलूस के माध्यम से एक संदेश दे रहे हैं, क्या लगता है कि विगत कुछ दिनों में बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी? लगातार प्रयास है और यहाँ तक कि हमारे जनप्रतिनिधि का भी ये प्रयास है कि हम लोगों की जन भावनाओं को कदर करते हुए उन्होंने लिखा भी है कि प्रशासन इस पर जल्दी अविलंब कार्रवाई करे। लेकिन प्रशासन का घमंड और प्रशासन की निरंकुशता इस ढंग के बढ़ गई है कि न जनप्रतिनिधि की सुनी जाती है न जनता की आवाज़ सुनी जाती है। तो यह लोकतंत्र जैसा लग ही नहीं रहा है। इसी वजह से हमें लग रहा है कि संविधान पर पूरा एक खतरा है और हम इस खतरे को माने ख़त्म करने के लिए फिर हम बाबा साहेब को याद कर रहे हैं और आगे ला रहे हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। चलिए, आप में सर ज़्यादा उत्साह देख रहे थे कि युवा से ज़्यादा आप जो है बाइक लेकर आगे जा रहे हैं, तो मतलब इतना उत्साह और शक्ति कहाँ से मिलती है सर? ये शक्ति बाबा साहब के जो विचारधारा है हाँ। और उन्होंने जो अपने समाज के लिए, पीड़ित मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए जो उन्होंने दिया, उन्हीं से ऊर्जा मिलती है। और प्रयास ये रहता है कि बाबा साहब की जो विचारधारा है जिसको अपने युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, इसके लिए ज़्यादा उत्साहित होना पड़ता है। फिर से वही सवाल रहेगा सर, विगत के कई वर्षों से जो है लगातार आप लोगों ने प्रखंड मुख्यालय में अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगाना चाह रहे हैं, जगह जगह पर आवेदन भी दिए, लेकिन अभी तक जो है सफल नहीं हुआ। ये प्रशासन की उदासीनता के कारण हम लोग को थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है और हम लोग तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो संघर्ष करना ही हम लोग का समझिए कि कर्म है, कर्तव्य है। जब तक नहीं लगेगा, जब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और पूरी उम्मीद है कि हम लोग उसमें सफल हो जाएंगे। सर, अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे जो संविधान के बल पर जो है आज अच्छे जगह पे, अच्छे लेवल पर बैठे हुए हैं संविधान की वजह से, लेकिन बाबा साहब की एक प्रतिमा लगाने में जो है इस तरह की अड़चनें मतलब उत्पन्न हो रही है? हाँ, ये उत्पन्न इसलिए हो रही है कि वो अपने जिम्मेवारी को नहीं समझ रहे हैं और बाबा साहब के देन के चलते जो उन्हें सुविधा मिल रही है न उसको समझ रहे हैं और इसमें वो उदासीनता बरतते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज मतलब गजब का उत्साह और अतरी जो है नीला नीला हो गया। आपके चैनल को जो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस लोग इस सभा में आए, जन जागरूकता से ये हुआ है कि अतरी में बहुत बड़ा आज है
जन सैलाब था संविधान सम्मान यात्रा में। अब मौसम के कारण यहाँ हम लोग सभा नहीं कर सके। जी। शेर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करके हम लोग वापस लौट रहे हैं। और अब सपना तो अगले साल देखे थे कि भाई बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा पर फहराएंगे। जी। अब लेकिन अब अधिकारियों के संवेदनहीनता के कारण प्रतिमा नहीं लग सका, जगह नहीं दिया जा रहा है। जगह नहीं मिला। हम लोग कई बार लिखे कहे, व्यक्तिगत रूप से भी कहे कि भाई हम लोग को जगह दे दीजिए, आपसे कोई पैसा हम लोग नहीं मांग रहे हैं, हम लोग खुद लगा लेंगे। अब देखिए बीच में सांसद महोदय भी लिखे हैं, अब उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आंदोलन भी इसके लिए हम लोग किए थे, धरना भी किए हैं। अब फिर मैंने सत्याग्रह किया जाएगा। अब बाबा साहब का यहाँ दो चीज है, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा खंडित, जी। उसके लिए भी कई बार आवेदन दे चुके हैं। मतलब नहीं। हाँ, तो हम लोग युवाओं में जो है अलग उत्साह दिखा आज, शिक्षित भी हो रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं, जिसका नजारा आप जो है देखने के लिए मिला। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? खुशी है वो लोग इसी तरह संगठित रहे, संगठित रह के बाबा साहब के संविधान की रक्षा करें, समझे कि नहीं। आने वाला दिन में उनका भविष्य रहे। नहीं तो अब संविधान तो कोई बदल नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन पीछे से आरक्षण हटाया भी जा रहा है। मामला यहाँ पर इस हो रहा है कि जैसे अब रेलवे का निजीकरण हो रहा है। अभी तो कोई संविधान से पास नहीं हो रहा है कि हाँ निजीकरण हो या नहीं हो। फिर केंद्र में बायलैटरल के आधार पर आईएएस बहाल हो रहा है, तो ये सब चीज चिंता का विषय है। तो चलिए, अभी अत्रि प्रखंड मुख्यालय में है और आज का जुलूस जो है गजब रहा और कहीं ना कहीं देखने योग रहा कि युवाओं में जो है गजब उत्साह रहा, जिसका नज़ारा जो है कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आज इस मौके पे? हम 85% मूल निवासी जो भारत के लोग हैं वो जाग गए हैं और वे चाहते हैं कि जो हमारे बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता के गलियारों में जो हम लोग के अधिकार मिलेगा, वो हमारे जो जिस वर्ग के 85% लोग की यहाँ आबादी है, तो 85% लोगों की सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए हम सभी बहुजन जो 85% मूल निवासी है जो जाग गए हैं और जो बेईमान लोग सत्ता में हैं वो चाहते हैं कि हम लोग के संविधान को बदल देना। उस संविधान से हम मूल निवासी जा करके बाबा साहब के अधिकार में और सभी को यहाँ से उखाड़ के फेंक देना है और बहुजन 85% बहुजनों के सत्ता में लाना है और बाबा साहब के पुनः यादगार में हम लोग हैं। यहाँ प्रखंड मुख्यालय में बाबा साहब के प्रतिमा बने या ना बने, हम लोग के सभी के हृदय में बाबा साहब है और बहुजनों के 85% जो हक है और बाबा साहब को दिया हुआ संविधान में उस हक को लेकर रहेंगे। इसलिए नौजवानों को उल्लास है कि जिस तरह से हमारे अधिकार को निजीकरण, जो यहाँ नौकरी के निजीकरण किया जा रहा है, वो निजीकरण नहीं होने देंगे। हाँ, लीटर एंट्री से जो है इस सब से नहीं होने देंगे और बाबा साहब के संविधान को बरकरार रखेंगे। इतना कहकर मैं अपना बात समाप्त करता हूं। उमेश प्रसाद। तो बाबा साहब का मिशन था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, जिसका नज़ारा जो है आज देखने के लिए मिला और शिक्षित भी हुए, संगठित भी हुए और जो है कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस? मैं इस अत्रि की धरती से, बुध की धरती, अशोक की धरती, इस धरती से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जिस महान पुरुष के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज ये अत्रि की धरती पर जो झांकियां निकाली गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आज के करीब 100 साल पहले आज है कि दिन 14 अप्रैल 1991 में इनका जन्म हुआ था और वो भी कोई जमींदार घर में इनका जन्म नहीं हुआ था, एक गरीब घर में जन्म हुआ था। इनके पिताजी उस ब्रिटिश हुकूमत में एक सूबेदार के रूप में कार्यरत थे। साथियों, मैं इनके माध्यम से तमाम उपस्थित लोगों के बीच में आह्वान करना चाहता हूं कि इनका सोच को अत्रि की धरती से तमाम भारत की धरती तक इनकी सोच और विचार को पहुंचाया जाए। साथियों,
ये ऐसे महान पुरुष थे, अनेकों संकट को झेलते झेलते ये भारत नहीं पूरे विश्व के महान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। कोई दौलतमंद घरों में इनकी पैदाश नहीं हुई थी साथियों, एक गरीब घर में पैदा हुए। किस जमाने में हुए, किस वेशभूषा में हुए? जिस जमाने में दलितों को पानी पीने से रोका जाता था, रास्ते पर चलने से रोका जाता था, स्कूल में पढ़ने से रोका जाता था। लेकिन साथियों, जिसके दिल में जज्बा होता है, जितना भी कठिन परिश्रम झेलना पड़ेगा, जज्बा और जहां चाह रहेगा वहां ऊपर वाले भी राह बनाते हैं। ऊपर वाला कोई है, मैं अल्लाह को, ईश्वर को, सबको मैं अपमान नहीं करूंगा, सम्मान दूंगा। जिसको जहां आस्था है वो आस्था पर विश्वास करे। लेकिन इनका सबसे बड़ा आस्था क्या है? मानव सेवा परम धर्म। हर मनुष्य को सेवा करो, किसी को आत्मा को नहीं दुखावो। कम समय है साथियों, कम समय है, बारिश हो रही है।